हेलो। आज फिर टॉपिक पे एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक गुरु शिष्य की कहानी के बारे में। वो कहानी बहुत मज़ेदार है, बहुत ही, तो आप सुनिए ज़रूर। तो क्या होता है कि एक गुरु और शिष्य होते हैं, वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं, वो अपने आश्रम में अच्छे से रह रहे होते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जो उसका शिष्य होता है, शिष्य दीर्घसूत्री होता है और आलसी। मतलब वो किसी काम को कल पे टालने की कोशिश करता है, टाल देता है। अक्सर अगर गुरु जी कोई काम देते हैं तो वो ये बोलता है कि चलो ठीक है, कल कर लेंगे या थोड़ा टाइम बाद कर लेंगे। मतलब उसके अंदर टालने का कीड़ा होता है। वो चीज़ों को आज पे डिपेंड नहीं करता। वो बोलता है कि आज नहीं, कल कर लेंगे। तो ये गुरु जी देख रहा होता है ये सब चीज़, तो उसे लगता है कि वो ध्यान देता है और उसे पता चलता है कि नहीं, शिष्य तो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। मतलब अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ लेगा तो उसकी ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी। वो अवसरों को पहचान नहीं पाएगा। अवसरों को पहचान भी लिया तो अवसरों को भुना नहीं पाएगा। मतलब वो उन चीज़ को आगे ले जाके अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना पाएगा। तो वो एक योजना बनाता है कि क्यों न शिष्य को प्रैक्टिकल तरीके से याद दिलाया जाए कि उसकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। तो एक योजना बनाता है और दूसरे दिन सुबह वो एक पत्थर अपने शिष्य को देता है और बोलता है ये एक ऐसा पत्थर है, एक ऐसा जादुई पत्थर है जो लोहे को सोना बना सकती है। तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। 2 दिन के लिए मैं कहीं जा रहा हूँ, तो तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। तुम इन 2 दिनों में इस पत्थर के साथ जो चाहे कर सकते हो। मतलब इस पत्थर से तुम अमीर बन सकते हो। यू हैव अ चांस टू बिकम रिच। वो बोलता है और अपनी शिष्य से विदा लेकर चला जाता है। शिष्य इधर बहुत खुश होता है। जाने से पहले गुरु जी को प्रणाम करता है और बहुत खुश होता है और गुरु जी को अलविदा कह के अपने घर वापस आ जाता है, मतलब कुटिया में। और सोचता है कि मुझे 2 दिन का टाइम है, तो आज भी मेरे पास टाइम है, तो क्यों ना कल कर लिया जाएगा। आज को छोड़ देते हैं। वो दूसरे दिन के समय का इंतज़ार करता है। पहले दिन जैसे तैसे निकल जाता है। आता है दूसरा दिन भी ऐसे ही तैसे निकल जाता है। एक टाइम सुबह का टाइम होता है और वो खाना वाना खाता है, मतलब बाकी सारी चीज़ें करता है। सोचता है कि खाना खाने के बाद चला जाऊंगा। उसके बाद सोचता है कि थोड़ा सो लेता हूँ यार, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर चीज़ तो मेरे पास ही है, जाके ले आऊँगा, थोड़ा दूर तो है। नींद की जो वो होती है ना, वो क्या कहते हैं, नशा को जानते हैं आप? नींद का एक नशा होता है। तो जब उसकी नींद लगी, उसकी आँख लगी, तो वो क्या कर रहा था? वो सो रहा था। आँख कितने टाइम खुली? शाम को, जब सूर्य ढलने वाला था। गुरुजी ने बोला था दूसरे दिन सूर्य ढलने से पहले मैं तुमसे वो पत्थर वापस ले लूँगा। वो उठा तो सोच नहीं पाया क्या करूँ। मतलब अब उसे क्या हो गया? मतलब ये अंतिम टाइम है। जैसे कि हम लोग अक्सर करते थे ना कि पेपर लिखे थे टाइम, कि बहुत सारे समय हम लोग पेपर को चेक करने में, पेपर के क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चन को जो नहीं बन रहा है उनको देखने में हम लोग पूरे बिता देते थे। आखिरी समय आता था जब 10 से 15 मिनट या आधा घंटा बचते थे, हम लोग सभी पेपर को बनाने में लग जाते थे। बहुत ज़्यादा, सब क्वेश्चन को एक साथ बना ले। कैसे बनाएंगे? पेपर को सही तरीके से लिखने का हमें सटीक टाइम मैनेजमेंट नहीं पता था, और इस वजह से हम लोग पेपर में कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ देते थे। तो उस तरह वो क्या कर रहा था? उस तरह वो अपने समय को मैनेज कर रहा था। शाम हो गए थे। इस तरह जब वो पत्थर को लेकर वो लोहा खरीदने बाजार जा रहा था, बीच में अचानक गुरुजी मिल गया।
बोला बेटा शाम तो हो चुका है, शाम तो हो चुका है, तुम्हें अब वापस मुझे करना है, मेरे पत्थर वापस दे दो। वो बोलता है कि गुरुजी मैं अभी तो खरीदने जा रहा हूँ और आप बीच में आ गए। तो बोलता है कि रूल इज़ रूल, आप मुझे अभी पत्थर दीजिए। उसको पत्थर देना पड़ता है क्योंकि गुरुजी ने उसे दिया है, गुरुजी का पत्थर, वो जो चाहे कर सकता है। गुरुजी बात नहीं मानता है, वो शिष्य बोलता है कि एक दिन के लिए और दे दो। तो गुरुजी बोलता है कि नहीं दे सकता मैं, और नहीं देता है। उसका दिमाग खराब हो जाता है शिष्य का। वो बोलता है कि नहीं, बहुत गलत हो गया मेरे साथ, मैं बहुत आलसी हूँ, इस वजह से मैंने अपने वो अवसर को भुना नहीं पाया। आज क्यों करना चाहिए चीज़ें, अभी क्यों करनी चाहिए? जो काम जिस समय दिया गया है वो काम उसी समय क्यों करना चाहिए? अगर टाइम मैनेजमेंट करनी है तो उसी समय उस काम को, उसी दिन जिस काम को जो इम्पोर्टेंट है उसको उसी दिन क्यों करना चाहिए? इसकी इम्पोर्टेंस उसे पता चल गई जब उसके पास से वो लाखों करोड़ों रुपए कमाने का अवसर चूक गया। इस तरह जिस दिन आपको ग्लानि होगी, आपको भी एक दिन ऐसी ग्लानि होगी जब आप कोई अवसर आपसे छूट जाए। ग्लानि इसलिए होगी क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, आज के काम को कल पे टालते रहे, अपने आप को आलसी बनाए रखे। तो इस तरह आप लाखों रुपए पैसे कमा सकते हैं। इससे भी ज़्यादा चीज़ आप हेल्थ को कमा सकते हैं। आप व्यायाम नहीं करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करते हैं, आप अपने डाइट पे फॉलो नहीं करते हैं, पानी टाइम पे नहीं पीते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें, इस वजह से आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के काम को, मतलब एक टू डू लिस्ट बनाइए रोज़, कल मुझे क्या करना है और किस चीज़ को मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, मतलब किस चीज़ को मैं दूसरे को करने के लिए कह सकता हूँ, या मेरे भाई बहन मम्मी पापा जो है वो कर सकते हैं, और किस चीज़ को मैं खुद कर सकता हूँ। मतलब जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा वो तुम करो, बाकी जो चीज़ ऐसी है जो तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन कोई भी कर सकता है या कोई बाहर वाला कर सकता है, तुम उस चीज़ को डेलीगेट कर दो। इससे तुम्हारे पास समय बचेगा, खुद को बेटर करने का समय बचेगा। और एक चीज़ बता दूँ कि लाइफ लेसन्स बहुत सारे हैं, ज़िंदगी को सही तरीके से जीने का बहुत सारे लेसन्स। भगवत गीता से मैंने बहुत सारे लेसन सीखे हैं, कबीर के दोहे हैं, और बहुत सारे और चीज़ें हैं, चाणक्य की नीति है। तो इन सब में मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, ये जो वीडियो है इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पे क्या मैं और बेटर करूँ। और हाँ, टाइम मैनेज करना चालू कर दीजिए। मतलब टाइम को ऐसे मैनेज नहीं करना है कि ये करना है, ये करना है। आपको जैसे लगे, जिस टाइम पे आपको कंफर्टेबल लगे, आपको कंफर्टेबिलिटी के साथ काम करना है। एक चीज़ और भगवत गीता में मैंने सीखा आज कि आपकी लाइफ है, अगर आप कैसे भी जीते, आप बहुत गरीबी में जीते हैं, बहुत अमीरी में जीते हैं, कैसे भी जीते हैं, लेकिन अगर आप स्वतंत्र हैं तभी आप खुश रहेंगे, तभी आपको शांति मिलेगी। इसलिए अपने आप को बांध के मत रखिए, स्वतंत्र काम कीजिए और खुद के लिए काम कीजिए, बेटर बनिए, खुद बेटर बनिए। तो एक बार और इसे सुन लीजिएगा कि कैसा लगा कहानी अगर समझ में नहीं आई होगी तो खैर मैं और लाइफ लेसन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद।